Hi everyone, welcome back to my YouTube channel on BioBuzz. स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का स्ट्रक्चर्स पढ़ना है और इसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में जानना है। नेक्स्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा पार्ट है स्टेमेन, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। स्टेमेन को देखेंगे और सेकेंड हम माइक्रोस्पोरेंजियम को देखेंगे और नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो स्टेमेन है, तो स्टेमेन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो पार्ट है मेरा यहाँ पर वो है एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट। बात करी जाए अगर फिलामेंट की, तो फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। तो अगर बात करें थैलेमस से लगा होता है स्टेमेन, तो थैलेमस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये हमारा फिलामेंट हो गया और फिलामेंट के ऊपर ये बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर है। यहाँ पे जिस एंड से ये जुड़ा है, नियरेस्ट एंड को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड और जो दूर है उसको क्या बोल रहे हैं? डिस्टल एंड। ये डिस्टल एंड हो गया। और ये जो टर्मिनल एंड पे बैक लाइक स्ट्रक्चर है बाइलोब, इसको क्या बोल रहे हैं? ये एंथर है और ये फिलामेंट है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन। और स्टेमन के होल को बोलते हैं एंडोसियम। ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंथर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो एंथर में क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन इसका कट किया जाएगा। इस तरीके से अगर कट करते हैं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है और इस तरीके से अगर कट किया जाता है तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है। तो जब इस एंथर को कट करते हैं तो किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है? तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो एंड है वो डिस्टल एंड है और ये वाला एंड ये ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है। यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर हम लोग कट करके अब इसकी स्लाइड माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखने वाला है? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर होता है। तो आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट क्या होता है? जो एंथर है इसके नीचे हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं? तो ट्रांसवर्स टीएस ऑफ एंथर। इस तरीके से क्वेश्चन आता है बहुत बार। टीएस ऑफ एंथर का केवल स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो टीएस ऑफ एंथर अब देखेंगे कि ये जो आर्किस्पोरियल टिश्यू है, इससे जो है इसकी पेराइटल जो है लेयर बनती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है यहाँ पर। तो 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ करेंगे और हम इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। थ्री लेयर बना ली हैं और इनर मोस्ट लेयर है टेप्टम। टेप्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेप्टम ड्रॉ कर लिया। लेबलिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है एपिडर्मिस, आउटर साइड जो है वो एपिडर्मिस है। नेक्स्ट जो है वो एंडोथीसियम और थर्ड जो लेयर है वो मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर हो गई और जो इनर मोस्ट लेयर है वो टेप्टम है। एंथर के बारे में अगर देखेंगे तो एंथर कैसा है? टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है और टेट्रा लेयर्ड है, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट है
और बाइलोब है। यहाँ पर क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसको भी लेवल कर लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ये लेवलिंग हो गई। यहाँ पर मैंने स्टेमेन को ड्रॉ किया। ये पार्ट एंथर है, टर्मिनल पार्ट, बैग लाइक स्ट्रक्चर बाइलोब, और इस एंथर को जो है कट करके हम टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को देख रहे हैं। अभी हमें क्या पता चला है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके ऊपर जो बाहर की तरफ जो लेयर्स हैं वो 4 लेयर हैं। जब इधर से चलेंगे तो इनर मोस्ट लेयर टेप्टम हो जाएगी, मिडल लेयर एंडोथीसियम एपिडर्मिस, आउटर साइड से आएंगे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेप्टम। यहाँ पे सभी का रोल है। तो ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये क्या करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शंस को और डेहेशंस में हेल्प करती हैं। बाहर से कोई अंदर नहीं आने पाए, तो बाहर प्रोटेक्शन करने का काम बाहर की वॉल्स ही करेंगी। तो अब देखेंगे कि एंथर की जो वॉल्स हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए हैं, आप लोग भी नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला था कि जो शिक्षा है वो सब कुछ फ्री में देंगे, पर शिक्षा को फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा ही सवालों की जननी है। तो शिक्षा जो है वो हमेशा क्वेश्चंस करती है। आप लोगों को सब कुछ जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट ओ का क्या मतलब है, गवर्नमेंट की बात की जा रही है, बट जो एजुकेशन है उसको जो है वो भटका दिया जाएगा, वो मुद्दा नहीं रहेगा। आप लोग जनरली देखते होंगे। तो यहाँ पर आपको भी क्या करना है कि आपको भी अपने नोट्स बनाते चलने हैं, मुद्दे से नहीं भटकना है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो बताया है उसी मार्ग पर हम लोग चलते रहेंगे, अडिग रहेंगे और सफलता को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये एंथर, तो एंथर को पढ़ रहे हैं। तो एंथर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एंथर जो है, एंथर की जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं। तो टेट्रा लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले लेयर जो है एपिडर्मिस है, नेक्स्ट जो है वो एंडोथीसियम है। बाहर से अंदर की ओर हम लोग आ रहे हैं, एंडोथीसियम, और थर्ड जो लेयर है वो मिडल लेयर है, मिडल लेयर, और जो फोर्थ लेयर है वो टेपिटम है। ये जो 3 लेयर्स हैं इनका क्या फंक्शन है, तो फंक्शन की अगर बात करें तो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है, एंड डेहिसेंस में हेल्प करती हैं और प्रोटेक्शन करती हैं। नेक्स्ट जब टेप्टम की बात करेंगे, टेप्टम इंपॉर्टेंट लेयर है, टेप्टम के बारे में अलग से लिख लेते हैं। व्हाट इज टेप्टम, ऐसा करके हर बार जो है क्वेश्चंस आता है। तो टेप्टम इज अ इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर, या फिर इसी को माइक्रोस्पोरेंजियम भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो पॉलन ग्रेन आ गए। तो पॉलन ग्रेन्स का कैसे डेवलपमेंट होता है, वो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं यहाँ पर, वो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बाहर की तरफ जो आर्किस्पोरियल टिश्यू है ये पेरिक्लाइनर डिवीजन करता है और वॉल्स को बनाता है, लेकिन जो इनर्स हैं इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसको लेबलिंग कर लेते हैं।
inside the microsporangia sporogenous tissue is present। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो बच्चों ये स्पोरोजेनस टिश्यू इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। जैसा अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, एंथर की जो माइक्रोस्पोरेंजिया है एट मैच्योरिटी पॉलन सेक्स में चेंज हो जाती है और ये जो वॉल्स होती हैं ये ब्रेक डाउन कर जाती हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो पॉलन ग्रेन में चेंज होके यहाँ से डेहिसेंस होगा इसका। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो देखा है हम लोगों ने, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एंथर की जो वॉल्स हैं वो टेट्रालेयर्ड है। सबसे पहला पॉइंट टेट्रालेयर्ड, टेट्रालेयर्ड के साथ साथ में टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट भी है, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। नेक्स्ट जो है हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट थर्ड बाइलोब, और हर लोब में क्या है, दो थीका है। तो दो थीका है तो उसको भी लिख लेंगे डाइथीकस और टेट्रागोनल। कैसा स्ट्रक्चर है, विद पॉइंट टेट्रागोनल। और ये जो टेपिटम है, टेपिटम कैसी होती है, तो सारी लेयर जो हैं वो एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड, एंड जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर, वो कंसिस्ट 2 to 3 लेयर, 2 से 3 लेयर होती है। लास्ट जो टेपिटम है, टेपिटम बाई न्यूक्लिएट होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, टेपिटम सिंगल लेयर्ड बट बाई न्यूक्लिएट आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर एंथर का देख लिया हम लोगों ने।